औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम लेकर आए हैं आमलेट रेसिपी जो बहुत ही लजीज बनने वाली है, जिसको आप नाश्ते में, लंच में, डिनर में जब चाहें बना सकते हैं। ये वो डिश है जब कुछ समझ में ना आए तो फटाफट आमलेट बना लें, जो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगता है। जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधी प्याली ऑयल डाल के गरम कर लिया था। एक प्याज ले ली है, इसको अभी बारीक स्लाइस में काट के हमने डाल दिया। ये बड़े साइज़ की प्याज है। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा जल्दी से फटाफट से मज़ेदार सा आमलेट रेडी हो जाए। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले, जिसमें सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भूनेंगे ताकि इसके कचान जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको भून लीजिए। उसी दौरान जो है हमने टमाटर एक गोल स्लाइस करके डाल दिया था। ये टमाटर भी बड़े साइज़ का है, एक टमाटर ले लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हमने डाल दी है इसमें हल्दी। नमक डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के, ज़्यादा हमने कुछ और इसमें ऐड नहीं करा है, सिर्फ पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है और सॉल्ट डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें जो है आमलेट डालेंगे। जब तक इसकी भुनाई हो रही है हम चलते हैं आमलेट की तरफ। एक अंडा, हमने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है, 2 अंडों का हमने इस आमलेट में इस्तेमाल किया है। 2 अंडे ले लिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। इसमें हम कुछ और चीज़ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको फेंटेंगे अच्छे से। फेंटने के बाद फिर जो मसाला रेडी हो रहा है उसमें हमने देखना है कि ये किस हद तक गल चुका है। गलने के बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखिए ये अच्छे से गल चुका है, लेकिन वो बात इसमें नहीं आई है जो अभी इसके थोड़ी देर बाद आपको ख़ुद दिखेगी। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है। इसको ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद हम इसको खोलेंगे 2 से 3 मिनट बाद। फिर उसके बाद जो इसका आपके सामने ग्रेवी सामने आएगी, उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा हम इसको ग्रेवी छोड़ेंगे और इसी ग्रेवी में हम डाल देंगे अंडे, जो हमने 2 अदद फेंट के रखे हैं, ये डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से इसको बना रहे हैं। हरी मिर्चें हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमने पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अगर आप और ज़्यादा मज़ेदार सा चटपटा सा खाते हैं तो आप और इसमें हरी मिर्चें बारीक से काट के डाल सकते हैं। और ये अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई के बाद फिर हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के अच्छे से कवर करके इसको छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल साइडों से अच्छे से निकल आएगा। आपके सामने ये बहुत ही ज़बरदस्त हमने रेसिपी शेयर करी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे आमलेट की तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब इसको हम ढक देते हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसको ढक के रख दिया है। अब ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा आमलेट जो है ये भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये तैयार है खाने के लिए और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी, इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल कटाकट की तरह आएगा। आप इसको खा के ज़रूर चेक करिएगा और इसी रेसिपी से आमलेट बनाइएगा। और जो जो इस तरीके से आमलेट बनाते हैं वो हमें कमेंट्स करें कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं, और अगर नहीं बनाते तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगली रेसिपी जो हमारी होगी वो होगी फ्रेंच टोस्ट। हम बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आजकल जो हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं आमलेट। और उसके बाद जो हम रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो होगी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।